no pai. Faz um movimento de quebradinha agradando. पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे ब्लास्टो वर्सेस लोकी की काफ़ी एपिक बैटल चल रही होती है, जहाँ पे ब्लास्टो यूज़ करता है हाइड्रोपॉम अटैक का। फिर इसके बाद अभी हम लोगिया को देखते हैं, जो कि वो भी यूज़ करता है हाइड्रोपॉम अटैक का। दोनों के हाइड्रोपॉम्स आपस में टकराते हैं, लेकिन लोगिया का हाइड्रोपॉम ब्लास्टो के हाइड्रोपॉम को चीरते हुए तेज़ी से ब्लास्टो की तरफ बढ़ रहा होता है। ये अटैक तेज़ी से ब्लास्टो की तरफ बढ़ रहा होता है और ये अटैक सीधा जाके ब्लास्टो के ऊपर लग जाता है। और अब देखिए आगे, हाइड्रोबम तेजी से ब्लास्टो की तरफ बढ़ रहा होता है और यह अटैक सीधा जाके ब्लास्टो के ऊपर लग जाता है, जिससे ब्लास्टो को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं, जो कि मनी मन वो ऐस तभी बहुत सारा खुश हो रहा था ये देख के कि है ना लोग है ना अब फाइनली ब्लास्टो को काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहा है। वो ब्लास्टो को कमज़ोर कर रहा है और उसे धीरे धीरे हरा भी रहा है। लेकिन हम दूसरी तरफ ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक तभी ऐसे बोलता है, ऐस खुश होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वैसे भी ब्लास्टो अब है ना लोगिया के सामने ज़्यादा देर नहीं टिकने वाला। लेकिन एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना कि ब्लास्टर हार मानने वाला बिल्कुल भी नहीं है। वो तुम्हारे लोगिया को हराने के लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगा, देखना तुम। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं, जो कि ऐसे बोलता है, ऐस ज़रा संभाल के, ब्लास्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। वो तुम्हारे लोगिया को हरा सकता है। याद रखो, तुम्हारे लोगिया को भी पूरी ट्रेनिंग नहीं मिली है। बिना देखो, तुमने इतनी की ट्रेनिंग दी है, लेकिन फिर भी ब्लास्टर के सामने वो लोगिया कितना कमज़ोर पड़ रहा है। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं, जो कि ऐसे बोलता है, ऐस वैसे जॉन की बात सही है। इतनी ट्रेनिंग करने के बाद भी लोगिया है ना ब्लास्टर के सामने कमज़ोर पड़ रहा है। तुम्हें जल्दी कुछ ना कुछ तो करना होगा। इसके बाद जैसे ही एस और ब्रॉक दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तभी हम लोगिया को देखते हैं, जो कि यूज़ कर देता है हाइपर बीम अटैक का और यह अटैक सीधा जाके ब्लास्टर के ऊपर लग जाता है, जिससे ब्लास्टर को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। इसके बाद तभी हम ब्लास्टर को देखते हैं, जो कि यूज़ करता है स्कल बेस अटैक का, जो कि तेज़ी से लोगिया की तरफ बढ़ रहा होता है और यह अटैक सीधा जाके लोगिया के ऊपर लगता है, जिससे लोगिया को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। लोगिया ने काफ़ी ज़्यादा डैमेज ले लिया होता है। फिर इसके बाद एस्ट भी लोगिया से बोलते हैं, लोगिया यूज़ करो यूज़ करो फ्लैश कैनन अटैक का। लोगे ऐसे ही करता है, लोगे यूज़ करता है फ्लैश कैनन अटैक का। ये अटैक ब्लास्टर के ऊपर लगने वाला होता है। यह अटैक ब्लास्टर के ऊपर लगने वाला होता है। ब्लास्टर इस अटैक को डॉज करता है। फिर इसके बाद ब्लास्टर यूज़ करता है आइस पंच अटैक का, जो कि सीधा जाके लोगिया के ऊपर लगता है, जिससे लोगिया को इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। फिर इसके बाद मौके का फ़ायदा उठाते हुए ब्लास्टर यूज़ करता है एक नया अटैक, और एक कोई काफ़ी अजीब सा अटैक होता है, एक ग्रास टाइप अटैक होता है। ब्लास्टर यूज़ करता है लीप स्ट्राइक अटैक का। ये अटैक सीधा जाके लोगिया के ऊपर लगता है, जिससे लोगिया को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है और लोगिया एक ही अटैक में काफ़ी सारा डैमेज ले लेता है। वहीं पे हम दूसरी तरफ बैस को देखते हैं, जो कि लोगिया से बोलते हैं, लोगिया यूज़ करो हाइड्रोपम अटैक का। लोगिया यूज़ करता है हाइड्रोपम अटैक का और ये अटैक सीधा जाके ब्लास्टर की तरफ बढ़ रहा होता है और ये अटैक सीधा जाके ब्लास्टर के ऊपर लग जाता है, जिससे ब्लास्टर को डैमेज पड़ता है। इसके बाद तभी हम ब्लास्टर को देखते हैं, जो कि एक बहुत ही पावरफुल अटैक यूज़ करता है। वो यूज़ करता है हाइड्रोपम अटैक का और ये अटैक सीधा जाके लोगिया के ऊपर लगता है, जिससे लोगिया को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। लोगिया ने अब तक काफ़ी सारा डैमेज ले लिया था। इसके बाद लोगिया तभी काफ़ी ज़्यादा डैमेज ले लेता है। फिर इसके बाद जैसे ही लोगिया है ना सांस ले रहा होता है, तभी अचानक पीछे से ब्लास्टर आता है और लोगिया का पैर पकड़ के उसे ज़मीन पर पटक देता है। लोगिया नीचे गिर जाता है। फिर मौके का फ़ायदा उठाते हुए ब्लास्टर बार बार बाइट अटैक का यूज़ करता है और लोगिया को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे करके वो लोगिया को काफ़ी ज़्यादा वीक करना शुरू कर देता है। लोगिया को भी इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ रहा है। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं। ऐस भी लोगिया से बोलता है, लोगिया यूज़ करो एरोब्लास्ट अटैक का। लोगिया ऐसा ही करता है। लोगिया अपना सिग्नेचर मूव का यूज़ करता है। लोगिया तभी उठ जाता है ब्लास्टर के ऊपर से और उड़ के हवा में चला जाता है। फिर जैसे ही लोगिया हवा में चला जाता है, वो मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपने सिग्नेचर मूव का यूज़ करता है, जो कि होता है एरोब्लास्ट अटैक का। लोगिया इस अटैक को ब्लास्टर के ऊपर यूज़ कर देता है, जो कि सीधा जाके ब्लास्टर के ऊपर लगता है, जिससे ब्लास्टर को इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है और ब्लास्टर वीक हो जाता है। फिर इसके बाद तभी हम ब्लास्टर को देखते हैं, जो कि यूज़ करता है विद्रो अटैक का। यह अटैक लोगिया की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा होता है, लेकिन लोगिया इस अटैक को काउंटर करता है। फिर इसके बाद लोगिया ब्लास्टर को पकड़ लेता है और फिर उसे ज़मीन पर पटक देता है। फिर मौके का फ़ायदा उठाते हुए लोगिया उसके ऊपर एरो ब्लास्ट अटैक का यूज़ करके उसे डैमेज करना शुरू कर देता है। फिर इसके बाद लोगिया तभी आयरन हेड अटैक का यूज़ करता है, जो कि ब्लास्टर के ऊपर लगता है, जिससे ब्लास्टर को इससे काफ़ी हैवी डैमेज पड़ता है। फिर इसके बाद ब्लास्टर मौके का फ़ायदा उठाता है
ब्लास्टो मौके का फ़ायदा उठाता है, वो यूज़ करता है हाइड्रो पम्प अटैक का। हाइड्रो पम्प प्लस कलबैश दोनों का कॉम्बो अटैक यूज़ करता है, जो कि तेज़ी से लोगे की तरफ बढ़ रहा होता है। वहीं पे हम दूसरी तरफ ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक और जॉन दोनों चिल्ला के बोलते हैं कि ऐस ज़रा संभाल के, अगर ये अटैक तुम्हारे लोगिया के ऊपर लग गया है तो तुम्हारा लोगिया ही बेहतर हार भी सकता है, तुम्हें ज़रा संभाल के लड़ना होगा। ब्लास्टर बहुत ही ताकतवर है। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं, जो कि बोलता है तुम चिंता मत करो ब्रॉक, मैं लोगिया को किसी भी तरह है ना ब्लास्टर को हराने को कहूँगा, और देखना वो बहुत जल्द ब्लास्टर को हरा देगा। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं, जो कि लोगिया से बोलता है लोगिया चलो टाइम आ चुका है इस बैटल को एक ही बार में ख़त्म करने का, यूज़ करो एरोब्लास्ट अटैक का और इसे यहीं पे ख़त्म करो। इसके बाद तभी हम लोगिया को देखते हैं। लोगिया ऐसे ही करता है। लोगिया अपना सिग्नेचर मूव एरोब्लास्ट अटैक का यूज़ करता है, जो कि तेज़ी से ब्लास्टर की तरफ बढ़ रहा होता है, और ये तक सिरा जाके ब्लास्टर के ऊपर लगता है, जिससे काफ़ी बड़ा धमाका होता है। धमाके की वजह से चारों तरफ उस जगह पे वाइट कलर का स्मोक आ जाता है। उस वाइट कलर की स्मोक की वजह से किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता कि क्या होता है। इसके बाद धीरे धीरे करके वाइट कलर का स्मोक हटना साफ होता है। जैसे ही वो वाइट कलर का स्मोक साफ होता है, हम क्या देखते हैं तभी अचानक वाइट कलर के स्मोक के हटने के बाद वहाँ पे ब्लैक कलर का स्मोक आ जाता है। फिर उसके बाद किसी को कुछ समझ नहीं आता कि क्या होता है। इसके बाद धीरे धीरे करके वो ब्लैक कलर का स्मोक भी हटना शुरू हो जाता है। जैसे ही ब्लैक कलर का स्मोक साफ होता है, हम क्या देखते हैं कि ब्लास्टर सही सलामत खड़ा होता है। वो लोगिया को है ना चिल्ला रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम मुझे अभी तक नहीं हरा पाए, कैसे पोकेमॉन हो तुम। फिर इसके बाद लोगिया तभी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। लोगिया तभी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से में ब्लास्टर की तो ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। लेकिन मौके का फ़ायदा उठाते हुए ब्लास्टर तभी पीछे चला जाता है और तभी वो लोगिया की पूंछ पकड़ लेता है और लोगिया को नीचे गिरा देता है। फिर मौके का फ़ायदा उठाते हुए ब्लास्टर को देखते हैं, जो कि यूज़ करता है हाइपर बीम अटैक का, और यह अटैक सीधा जाके लोगिया के ऊपर लगता है, जिससे लोगिया को इससे काफ़ी ज़्यादा चोट लगती है, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा स्मोक आ जाता है दोबारा वहीं पे। ब्लैक कलर का स्मोक दोबारा चारों तरफ फैल जाता है। फिर इसके बाद धीरे धीरे करके ब्लैक कलर का स्मोक हटना शुरू हो जाता है। इसके बाद तभी ऐश को देखते हैं, जो कि बोलता है लगता है लोगिया ब्लास्टर इतनी आसानी से हार मानने वाला बिल्कुल भी नहीं है, हमें कोई दूसरा उपाय सोचना होगा। लेकिन क्या? तभी ऐश की दिमाग में एक आइडिया आता है और वो ब्लास्टर से लोगिया से बोलता है लोगिया जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, अभी अपनी पूरी पावर का यूज़ करके हवा में उड़ो। फिर लोगिया ऐसे ही करता है, वो अपनी पूरी पावर का यूज़ करके हवा में चला जाता है। लोगिया तभी अपनी पूरी पावर का यूज़ करके स्काई में चला जाता है। फिर जैसे ही लोगिया स्काई में पहुंचता है, ऐश भी लोगिया से बोलता है लोगिया यूज़ करो एरोब्लास्ट अटैक का। इसके बाद तभी हम लोगिया को देखते हैं, जो कि अपनी पूरी फुल पावर का यूज़ करता है और वो ब्लास्टर के ऊपर एरोब्लास्ट अटैक का यूज़ कर लेता है, जो कि तेज़ी से ब्लास्टर की तरफ बढ़ रहा होता है, और ये तक सीधा जाके ब्लास्टर के ऊपर लगता है, जिससे काफ़ी बड़ा धमाका होता है। धमाके की वजह से वहाँ पे चारों तरफ स्मोक फैल जाता है। इसके बाद धीरे धीरे करके वहाँ से स्मोक हटना साफ होता है। जैसे ही स्मोक साफ होता है, हम क्या देखते हैं कि ब्लास्टर ज़मीन पर पड़ा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज ले चुका था, और ब्लास्टर में और ताकत नहीं बची थी लोगिया से लड़ने की। फिर मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैश को देखते हैं। ऐश बोलता है लगता है टाइम आ चुका है। ऐश से भी अपनी पोकेबॉल निकालता और कहता है कि बाहर जाओ। ऐश से भी अपनी पोकेबॉल को थ्रो करता है ब्लास्टर पे। फिर ऐश पोकेबॉल का यूज़ करके ब्लास्टर को कैच कर लेता है। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं। ऐश तभी वो पोकेबॉल लेने के लिए आगे जाता है और तभी देख के शॉक हो रहा था क्योंकि ब्लास्टर सच में कैच हो। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं, जो कि बोलता है यस फाइनल मैंने कर दिखाया, मैंने अपना पहला पोकेमॉन पकड़ लिया है। अब मैं एक पोकेमॉन को मेगा इवॉल्व कर सकता हूँ। इसके बाद तभी ब्रॉक और जॉन दोनों को देखते हैं। दोनों ऐश के पास जाकर बोलते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेसन ऐश, तुमने कमाल कर दिया, तुमने ब्लास्टर को कैच कर ली। इसके बाद तभी हम लोगिया को देखते हैं, जो कि ऐश के पास जाता और कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेसन, तुमने कर दिखाया।